हाँ, सीटेट के भी है, MKCL के थ्रू में है वो। उसके 30-30 सेकंड के, 30-30 मिनट के जो है, तो मॉक टेस्ट आते, 10 मॉक टेस्ट, तो मॉक सीरीज उससे कर सकते हो। इससे पहले सिलेबस एक मरतबा बता देते हैं। अभी 2 कैंडिडेट यहाँ पर है, बाकी भी आने वाले हैं अभी। सी टेट का ये इस तरह से जो सिलेबस रहता है ये अलग रहता है, और ये जो टेट है, ये टेट का सिलेबस इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कुछ कंफ्यूजन हो तो वहां से पूछ भी सकते हैं। इसका सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। इसके अंदर पहले इंटेलिजेंस टेस्ट है, 80 मार्क्स का। और उसके बाद मराठी है यहाँ पर, क्योंकि ये महाराष्ट्र के थ्रू में हो रहा है ये, तो इस वजह से मराठी इसमें इसलिए कंपलसरी है। मराठी की लैंग्वेज का 15 मार्क्स का ही आएगा। अब भले ही अगर आपने उर्दू इंग्लिश इस तरह से लिया हो, या फिर इंग्लिश और मराठी लिया हो, तो मराठी रहेगा। उर्दू जो आपने सेलेक्ट किया है, तो वो आपकी जो सपोर्टिंग लैंग्वेज है सिर्फ समझने के लिए। वैसे भी वो ज़्यादातर ट्रांसलेटेड होती है, उर्दू की लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश का रहेगा 15 मार्क्स का। उसी तरह से मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स। CDP जो है साइकोलॉजी, ये 30 मार्क्स का। और साइंस, जनरल नॉलेज, SS, इसकी बेस पर ये 30। EVS के जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में, तो उस तरह का भी इसमें इंक्लूडिंग रह सकता है, जिसके अंदर जनरल नॉलेज आ जाता है। जैसे कि पूछा जाता है कि आसाम में रहने वालों के घर कैसे हैं, या फिर लकड़ी के घर कहाँ पर होंगे। इस तरह से जो रीजंस और आएगा, मड से बनाकर क्यों बनाते हैं वो घर, तो उस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर जनरल नॉलेज के इंक्लूडिंग में आएगा। SS के अंदर वो आएगा, EVS में। और साइंस के अंदर साइंस के। अब यहाँ पर जो CDP और साइकोलॉजी है, ये भी आपको जो वाइगॉट्स की है और जो दूसरे थेरीज है, उसके जरिए ये आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे उसके अंदर कंटेंट क्या है। ये ऐसे मिलकर 200 मार्क्स का है, मतलब एक इंटेलिजेंस है और एक एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर एप्टीट्यूड को इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, और इंटेलिजेंस के अंदर स्पेशल एबिलिटी वगैरह ये सारी चीजें रहेंगी। तो इसमें हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में क्या आएगा। तो सबसे पहले है कि आदत, मतलब नंबर सिस्टम। किसी को कन्फ्यूजन है अगर क्लास में, तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, अगर यहाँ पर से उनके वॉइस नहीं आ पाई तो। मैथमेटिक्स में ये रहेगा आदत, नंबर सिस्टम, ज़रब और तकसीम, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, जजरुल मुरब्बा, जजरुल मुकब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इसके बेस पर। और सिंप्लीफिकेशन करना। अब जैसे सिंप्लीफिकेशन का मतलब उसने ट्रांसलेट करके आसान बनाया, इस तरह आ गया है। तो टेट के अंदर ये एक दुश्वारी आ सकती है कि उर्दू मीडियम इसने लिया है, तो उसको एग्जैक्टली उर्दू में कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पहले देखना रहेगा कि उसका एग्जैक्ट आप इंग्लिश में समझ पा रहे हैं या नहीं। और इसको 36 सेकेंड्स में ये जैसे सॉल्व करना है। तो इसमें है सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स में, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मुश्तरक जू आज़ाफ अक्ल, इस तरह से, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये रहेगा। कसर रहेगा उसके अंदर, जिसमें रहेगा फ्रैक्शन, अलामत की तब्दीली, चेंज ऑफ साइन, मुरब्बई मसावत, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कीमत मालूम करना, वैल्यू फाइंड आउट करना, तनासुब यानी रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस,
और काम, वक्त, रफ्तार, मजदूरों के हिसाब से कि ये मजदूर अगर इतने देर में काम करेगा, रस्सी बनाने का काम या फिर कोई भी, तो इतने मजदूर, या फिर कितने दिन में वो कितने चीजें बनाएगा। इस तरह से रफ्तार के हिसाब से एक ट्रेन की स्पीड इतनी है, वो इतनी स्पीड से पहुंचती है, तो बाकी कब पहुंचेंगी। वक्त के हिसाब से आ सकता है कि इस काम को करने में इतना वक्त लग रहा है, तो बाकी लोगों को कितना लगेगा, या फिर कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ये काम फासले के हिसाब से ये सारा इसमें आएगा। वर्क टाइम, लेबर एंड डिस्टेंस, औसत यानी कि जो एवरेज के बेस पर रहेगा, कि एवरेज निकालने पर, और फीसद परसेंटेज के हिसाब से। कभी कभार उसमें परसेंटेज पूछा जा सकता है। उसके बाद अलावा उम्र, कि फला की शख्स, उसकी बेटी की उम्र इतनी थी, उसके मतलब फिर माँ की उम्र उससे 10 गुना ज़्यादा है। इस तरह से घुमाकर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको एग्जैक्टली उम्र बताना पड़ सकता है कि इसकी उम्र क्या रहेगी। उसी तरह से ग्रेड का, दर्जे का आएगा, मुफर्रिद और मुरक्कब सूद का, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट का, घड़ी के आएंगे, वॉच का, इम्कान का आएगा, प्रोबेबिलिटी के। इस तरह से अगर डाइस अगर फेंके गए तो क्या आएगा, डाइस के बेस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैलेंडर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे कि आपको पूछा जाएगा कि डेट, आपको पिछले साल की डेट पूछी जाएंगी, जैसे कि 1994 में फला डेट क्या थी, अगर आज इतनी है, या फिर डायरेक्टली ये दिन क्या था। तो उसके पीछे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है। आज हम सिर्फ देखेंगे कि मॉडल है क्वेश्चन पेपर के, किस तरह से क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका, उसको हम आंसर्स के साथ अभी देखेंगे फास्ट में। फिर उसके हम अलग अलग तरीक़ों से उसके तरकीबें निकाल सकते हैं कि उसके सोल्यूशन और शॉर्टकट ट्रिक्स कि किस तरह से हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कैलेंडर का हो गया। मौकामी कीमत, उसकी प्लेस वैल्यू, जगह का ताल्लुक अर्जियात में क्या है। और प्लेसमेंट जिसमें रकबा, रकबा हजम जसामत के हिसाब से आएगा, एरिया सरफेस का वॉल्यूम। और मीन मीडियन मोड, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसके अंदर आ सकते हैं टेट के अंदर, मीन मीडियन मोड। इसके भी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है जिसके मदद से आप निकाल सकते हैं। साइकोलॉजी के अंदर आपको आएगा कि तालीमी नफ्सियात, एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो रहेंगी। नशोनुमा और तरक्की उसके अंदर रहेंगी। नशोनुमा तरक्की के हिसाब से फिर उसमें रहेगा तरीक़े तदरीस, तदरीस का तरीक़ा क्या है। तो ये रहेगा तरीक़ा तदरीस, टीचिंग के मेथड्स की टेक्निक्स, खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चों की तालीम, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन एजुकेशन, ये रहेगा। डिसीजन की एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग की, और एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का रहेगा। साइंस, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज के अंदर क्या आएगा, तो सोशल साइंस जनरल नॉलेज में आएगा। इल्म हैवानात मतलब जो जूलॉजी के अंदर आएगा। इल्म कीमिया जो केमिस्ट्री में आएगा। उसी तरह से फिजिक्स है, इल्म तबियात, तबियात जो है, और इल्म सेहत, हाइजीन के ऊपर है। कुदरती जोग्राफिया, नेचुरल जियोग्राफी के ऊपर, हिंदुस्तान और दुनिया, इंडिया एंड वर्ल्ड। फिर उसी तरह से तारीख, दौरे वस्ता, हिस्ट्री, मिडल एज के हिसाब से है। उसी तरह से आईन हिंद में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के ऊपर आते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हालात हाजिरा, करंट अफेयर्स के ऊपर। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट मार्केट से बुक खरीद कर लाते हैं, तो करंट अफेयर्स उसके अंदर आउटडेटेड रह सकते हैं अगर आप पिछले एडिशन की अगर बुक लेते हैं तो उस हिसाब से लेटेस्ट और ज़्यादातर करंट अफेयर वो आते हैं जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, कि एजुकेशन की हाल ही में कौन सी पॉलिसी अपनाई गई, 2005 के RTE के एक्ट, इस तरह से सारी मालूमात इसके अंदर पूछी जाएंगी। लिटरेचर और प्राइजेस के ऊपर रहेगा। अदब और इनामात, खेल स्पोर्ट्स में अहम इदारे। कंप्यूटर के ऊपर भी जो है तो इसमें क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कंप्यूटर जो है उसमें शॉर्टकट ट्रिक्स आ सकते हैं, जैसे कि आपको सेंटर करने का क्या शॉर्टकट की है। ये PhD में भी क्वेश्चंस आते हैं, अलाइनमेंट का, जस्टिफाई, राइट लेफ्ट। तो ऐसे शॉर्टकट ट्रिक हो गई, या फिर जिस तरह से भी ये चीज़ें इसके अंदर रहेंगी कंप्यूटर के नॉलेज के हिसाब से इसमें आएंगी। मालूमात की तामील, इंफॉर्मेशन कंप्लायंस, बसरी सलाहियत, विजुअल एबिलिटी, विजुअल एबिलिटी, स्पाशियल एबिलिटी आएगा जिसमें मिरर इमेजेस और वो क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट का सिलेबस, फहम और इजरा, कॉम्प्रहेंशन जिसमें रहेगा। जमात बंदी जिसमें क्लासिफिकेशन आएगा कि
जैसे कि ये कौन सा है इसके अंदर, मतलब ऑड सीरीज कौन सी चल रही है। जमात बंदी मतलब जो सीरीज रहेंगी, एल एल बी है तो उसके बाद में सीक्वेंस क्या रहेंगी, और मिसिंग वर्ड क्या है। तो इसके अंदर कॉम्प्रहेंशन, क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा आते हैं इसके अंदर ये क्वेश्चन। स्कोर रिलेशन की है तरतीब, जिसमें वही आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। और मुंतखर इस्तदलाल, लॉजिक एंड गैसेस, कोड के सवाल आएंगे कि इसका कोड ये है। तो इशारती जबान रहेंगी जिसमें आएगा सिंबॉलिक, सिंबॉलिक लैंग्वेज। उसी तरह से राइमिक लेआउट रहेगा, घड़ी जो वॉच के ताल्लुक से क्वेश्चन है। और ताल्लुकात जिसमें रहेगा रिलेशनशिप। और तज्जिया, एनालिसिस, एज, उम्र, पुष्पों की लेन देन, मनी, तस्वीर, और डायरेक्शन, कैलेंडर के सवाल। फिर ये मराठी लैंग्वेज में इस तरह से आएगा जैसे कि लिंग, विशेषण, शुद्ध शब्द। उसके बाद है अशुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य वाले सवाल। ये यहाँ पर बैठ इसको लगा लो। शुद्ध और अशुद्ध शब्द है इसमें, शुद्ध वाक्य है। और जोड़ शब्द वो अलंकारिक शब्द है, समानार्थी शब्द एक जैसे। विरुद्धार्थी शब्द रहेंगे, अपोजिट, शब्दांची, तार्किक, मांडनी, वाक्य प्रचार, महनी, जो कहावतें रहते हैं, अर्थपूर्ण, परिच्छदे और संधि। तो ये इसलिए है मराठी इसमें, जो उर्दू मीडियम से भी है, क्योंकि आप महाराष्ट्र के हिसाब से एग्जाम दे रहे हैं। तो उनके हिसाब से उनका ये मानना है कि आपको मराठी भी आनी चाहिए एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो इसकी वजह से ये इंक्लूड है, और जिसकी वजह से उर्दू नहीं रहेगा अलग से खास तौर से, इंग्लिश और ये रहेगा। और शब्दांची, तार्किक मांडनी है, वाक्य प्रचार, ये सारा होने के बाद इंग्लिश का जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस, वो सिनोनिम, एंटोनिम और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, हाँ, प्रोवर्ब्स, चूज करेक्ट स्पेलिंग उसमें आएगा, आर्टिकल्स। आर्टिकल के बेस पे ऐसे जैसे हम लेते हैं स्कूलों में फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर वो क्वेश्चंस आएंगे कि इसके अंदर कौन सा आएगा। उसके कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे आगे। चेंज द वॉइस के रहेंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, वन वर्ड का सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर हम चेक करेंगे, ये एक मॉडल टेट का एक पेपर है 100 मार्क्स का। इसको आप जैसे कि आप 36 सेकेंड में जैसे कि सॉल्व करना है, तो आप फास्टेस्ट वे में कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो जैसे कि अब ये पहला सवाल है, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर है ये डिपेंड, इसको हमने पहले टिक करके रख दिया है। तो विच वन ऑफ द सेट ऑफ लेटर्स बिलो कैन बी अरेंज इनटू 5 लेटर इंग्लिश वर्ड। 5 लेटर वर्ड में इसको आपको अरेंज करना है 5 लेटर में। तो अब ये जिसने इंग्लिश और मराठी लिया है तो उसको ऐसे आएगा, और अगर आपने उर्दू इंग्लिश लिया है तो आपको उर्दू में सवाल आएगा और इंग्लिश में, तो लेकिन उसका ट्रांसलेटेड रहेगा, तो आपको पहले इंग्लिश भी देखते चलना है। अब यहाँ पर डायरेक्टली ये रहेगा कि 5 इंग्रेजी अक्षरांचा योग्य मांडनी कोलियास अर्थपूर्ण जो शब्द रहेगा वो करना है। तो अब इसमें ये सीरीज दी हुई है, इसमें से कौन सा सेट लेटर्स अरेंज हो सकता है 5 लेटर इंग्लिश वर्ड में, जिसके अंदर ATOLX है, उसी तरह से WNGZT है। तो अभी आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि मतलब ये किस तरह से अर्थपूर्ण शब्द तैयार करने के हिसाब से। एक ये सैंपल के तौर पे जिसका जवाब ही आएगा, इसके हम बाद में देखने वाले हैं कि सारे किस तरह से आए। उसी तरह से विच इज ऑड वन आउट, जैसे कि इसमें सिलेबस में था कि ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। तब इसके अंदर जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट बेस पे क्वेश्चन है इसमें। तो प्लैनेट ये मार्स है, मर्क्यूरी और सैटर्न ये है। लेकिन सन को जो है तो प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता, उसको एक अलग से ही एक ऑर्बिट माना जाएगा, तो उसके हिसाब से वो प्लैनेट के अंदर नहीं आएगा। तो ये क्लासिफिकेशन की जो जमात बंदी के जो क्वेश्चंस रहेंगे ऑड वन आउट, तो ये रहेंगे। इसकी सीरीज के लिए हम आगे के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। आज हमें ये देखना है। तो आप जैसे कि अभी आपने इसको कितने सेकंड में सॉल्व किया, 2 से 3 सेकंड में। तो 2 से 3 सेकंड में किस बेस पर सॉल्व किया ये आपको समझ में ही नहीं आया। तो इसकी जब आपको प्रैक्टिस होगी तो उसकी बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट पूरा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका इंटेलिजेंस बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, आप उसको 2-3 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि आपने 2-3 सेकंड में सॉल्व कर दिया, 102 सेकंड आपको
सिर्फ क्लिक करना है वहां पर, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड जो रहेगा। तो आप टिक करके इसको बड़े, अब ये एक हो गया। विच वन इज ऑड वन आउट, इसमें से ऑड क्या है? तो डॉल्फिन, शार्क और स्टारफिश, ये तो पानी के है, लेकिन व्हेल क्यों लिया हुआ है, इसका आंसर आपको बोलना है। व्हेल सबसे बड़ी साइज में। बड़ी साइज में इसलिए, या फिर मैमल मतलब दूध देने वाले जानवरों में आता है, तो इस तरह से वो कैटेगरी रहेंगी। तो उसका एक रहेगा शार्क, डॉल्फिन और स्टारफिश। तो व्हेल जो है तो मैमल एनिमल, उसके अंदर आने की वजह से ऑड वन आउट रहेगा। तो आपको, अब जैसे कि आपको जब ये मालूम नहीं था तो आपने क्या सोचा कि इसमें स्टारफिश बहुत छोटी होंगी, शार्क जो है तो ज्यादा बड़ी है, या फिर व्हेल बहुत बड़ी, इस तरह से डॉल्फिन। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन, तो एग्जैक्टली जब आपको मालूम रहेगा तो ऑटोमेटिक आप उसको टिक यही करेंगे, मतलब 2-3 सेकंड में। मतलब 36 सेकंड भी आपके लिए बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं एक हिसाब से। तो आपको ये देखना रहेगा कि एग्जैक्टली वो क्या पूछ रहे हैं, कि ऑड वन आउट क्यों हो रहा है, उस वजह से, मतलब मैमल की क्लासिफिकेशन के अंदर से, उस वजह से वो, उसका आंसर ये आ रहा है। उसकी वजह से उसके बाद ये है क्वेश्चन, विच नंबर फॉलोस इन दिस सीरीज, इसमें से कौन सा नंबर सीरीज के हिसाब से आएगा? पहले 165, 195, 255। तो इसका आपको पहले डिस्टेंस मेजर करना है कि 345 के बाद क्या आएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 165 है, तो ये इंक्रीज हुआ कितने से? 195। तो ये कितने से इंक्रीज हुआ? 30 से। 30 इसमें ऐड किया हुआ है। अब 30 के बाद में कितना ऐड किया, तो यहाँ पर 255 आया है, मतलब लगभग 60, डबल। उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पर, इसमें 30 ऐड किया हुआ है, 30। फिर उसके बाद 60। तो 30-60 का रेशियो के हिसाब से जब हम 30 करेंगे, अब यहाँ पर 375 नहीं है, ये गलत टिक किया हुआ है। तो 375 इस तरह से वो आ सकते हैं, मतलब वो सीरीज देखना है। ये एक सिर्फ अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके उसके बाद ट्रिक्स और वगैरह कैसे सॉल्व करेंगे उसको बाद में देखना है। ये पैटर्न आपको ताकि मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से आएगा, तो आपको ये सीरीज चेक करना है कि किस तरह से आएगा, और वो ऑप्शंस यहाँ पर होने चाहिए। और उसका हमें क्लासिफिकेशन भी देखना है कि किस वजह से वो आ रहा है। इसको और अगर बड़ा करना है तो ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं विजिबिलिटी के हिसाब से, कितना विजिबल है। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5760। उसके बाद है 960, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। मतलब ये जोड़ी है, इसमें क्वेश्चन मार्क कितना आएगा इसके बीच। और उसके बाद है 48। तो ये क्या है? डिक्रीजिंग सीरीज है, तो ये किसी के डिवीजन में आ रहा है ये सब। 8, 18, 48। तो आप उसको डिक्रीजिंग सीरीज से उल्टे सिम से भी मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8 प्लस कितने आपने ऐड किए, 10 का इसमें इजाफा हुआ, फिर उसके बाद 30 का इजाफा हुआ। तो अब एक्यूरेट क्या रहेगा इसमें, लेकिन क्या सीरीज से चल रहा है, तो इसके पैटर्न की हम शॉर्टकट की इस बाद में देखेंगे। अब जैसा ऐसा अगर क्वेश्चन होता है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। हाल हालांकि हम इसको आगे इसकी स्टडी करेंगे एक एक। आज सिर्फ मॉडल क्वेश्चन पेपर इसलिए देखना है कि आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। उसके बाद जैसे कि ये सीरीज जो और था। आप जो क्वेश्चन जी जो क्वेश्चंस आप अभी बोल रहे हैं वो स्क्रीन पे शो हो रहे क्या? हाँ, ये स्क्रीन पर भी शो, स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या आपको? तो नहीं, हमारे स्क्रीन पे आ रहे ही नहीं ना क्वेश्चंस। चेंज द वॉइस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये इस पे ही रुके हुए हैं स्क्रीन। चेंज द वॉइस पर रुका हुआ है। 2 मिनट। अब दिख रहा है? हाँ, आप दिख रहे हैं सर। हाँ, तो अभी इसको क्या करेंगे, एक मर्तबा शुरू से आपको बता रहे थे, ये यहाँ से चालू हुआ है, ये इस तरह से क्वेश्चन ऐसे आएंगे।
विच वन ऑफ द सेट ऑफ लेटर बिलो कैन बी अरेंज इनटू 5 लेटर इंग्लिश वर्ड। 5 लेटर इंग्लिश वर्ड में किस तरह से ये कौन सी सीरीज से मिलकर ये हो रहा है, तो इसको हम बाद में इसके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो ये LDEMO इस तरह से ये आ रहा है, इसको हम बाद में इसके क्लासिफिकेशन, ये एक डेमो पेपर है जिसमें हमने दूसरा क्वेश्चन ये देखा था कि यहाँ पर विच वन इज ऑड वन आउट। तो यहाँ पर मार्स, मर्क्यूरी, सैटर्न था, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सन लिया था। उसके बाद में आपने विच इज ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा ऑड वन आउट था, तो व्हेल लिया था, ये मैमल एनिमल होने की वजह से, शार्क, स्टारफिश, और यहाँ पर ये नंबर जो है 165 195, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में 30 का इजाफा हुआ था। फिर उसके बाद 60 का हुआ था तो 255 हुआ, उसके बाद 30 ऐड हुआ अगेन, फिर उसके बाद में ये कितने से ऐड हुआ ये देखना है। तो ये 60 के हिसाब से फिर से इसमें इजाफा हुआ तो 345 हुआ, तो उस हिसाब से 30-60 की जो सीरीज चल रही थी, तो उस वजह से 30 ऐड करने पर यहाँ पर ये 375 इस तरह से आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 5670, ये इसकी ऐसी सीरीज थी जिसको डिवीजन के हिसाब से हम देख सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर अब ये चल रहा था कि AZ, ये सीरीज चल रही थी, GH, JL, ये सीरीज रहेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि ABCD A to Z मैनर में 26 अल्फाबेट्स उसमें टाइप कर लेना है। टाइप करके आपके पेज पर, या तो आप पहले से ही एग्जाम चालू होते हैं उसमें लिख सकते हैं, तो उसमें अब G और H की सीरीज, तो GH की जोड़ी किस तरह से आ रही है ABCD। तो आप अभी 2 मिनट टाइप लिखिए उसको ABCD स्पीड में, स्पीड में आपके पास है लिखा हुआ। तो G के साथ में GH मिक्स है, G के बाद H है, अब उसके बाद सीरीज है JL। तो क्या J के बाद कितने नंबर से L आया, J के 1 स्किप करने के बाद, J के बाद K स्किप किए तो आपको L रिसीव हुआ। उसके बाद है NQ, तो N की सीरीज से नोट करना है कि NQ, तो आपने 2 स्किप किया O और P। अब उसके बाद है S और W, तो इसमें 3 हो रहे होंगे, काउंट करके देखिए 3। उसी तरह से YD के डिस्टेंस में 4 हो रहे होंगे, काउंट करके देखिए। हाँ सर। ये 4, तो अब एग्जैक्टली रहेगा उसके बाद राइट आंसर वो सीरीज के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क है, पहला दिया हुआ नहीं है। तो अब पहले उन्होंने लिया था G, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, E होना चाहिए या फिर F या फिर E। तो अब G पहले लिया हुआ है, तो G के बाद J कब आया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर देखना है। G के बाद 2 के बाद आया है J, उसके बाद कितने वर्ड्स अल्फाबेट्स के बाद आया है N, J के बाद 4 के बाद, यानी 2 4। अब 6 के उसके बाद क्या सीरीज में N आया है, N? हाँ N कितने नंबर पे आया है, 1 2 3 3 के बाद, जी। मतलब पहले 2 हुआ और फिर G के बाद, G और J के बीच में सर। हाँ G और J के बीच में 1 था, हाँ। J और L के बीच में, J, हाँ J और L के बीच में भी एक K छूट रहा है, हाँ। तो 1 है। उसी तरह से J और N के बीच में कितना है डिस्टेंस, J और N, अब यहाँ पर 3 है, मतलब 1 1 3। अब S के बीच में कितना है, N और S, 4 हुआ यहाँ पर। अब S के बाद में Y, S के बाद में कितना है, 6 के बाद 4 हो रहे हैं। तो अब F जो आएगा वो कितने नंबर के बाद आ रहा है, देखिए, हाँ 6 के बाद। तो ये सीरीज भी आपको देखना रहेगा कि मतलब पहले E के डिस्टेंस से जो J आया है डायरेक्टली, तो वो E के बाद में है F, G, H और I। तो उसके बाद में फर्स्ट लेटर की हम बात कर रहे हैं, ये जो G है, ये तो हमने जोड़ी इसकी देख ली है, 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन ये सीक्वेंस कहाँ से ले रहा है, मतलब कलेक्ट कहाँ से कर रहा है सीरीज। पहले उसने G लिया डायरेक्ट अल्फाबेट में से, तो ABCD में उसका नंबर क्या था G का, 7 था। अब उसके बाद में ये तो रैंडम उन्होंने ले लिया है, अब उसको ऐसा जरूरी नहीं कि 7 से उसने लेना तो 7 काउंट, लेकिन G के बाद जो फर्स्ट उन्होंने लिया है J, वो कितना नंबर के बाद आ रहा है, कितने अल्फाबेट्स, 2 के बाद, तो ये 2 यहाँ पर हो गया। अब N कितने नंबर पर, J के बाद, आफ्टर J,
थी, तो यहाँ 2 और 3 का इंक्रीमेंट हुआ। अब 4 के बाद में n है, 4 के बाद में n है, 5 के बाद में s दिखेगा, फिर 6 के बाद में आपको y दिखेगा। अब 7 के बाद में ऑटोमेटिकली फिर ये सीरीज से f, नहीं उल्टा नहीं, जब z तक आ जाएगा तो वहां से रिपीट रिकाउंट ऐसे होगा। हाँ, z से काउंट नहीं करना है, y के बाद ही काउंटिंग चालू करना है, फिर रिपीट करते हुए 7 के बाद। तो हाँ, तो ये f आ गए यहाँ पर। अब ये जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा था g के बाद एग्जैक्टली उसके बाद g h, ये सिमिलर था 1 के बाद, फिर ये 2 के बाद 3 4 5, अब 6 के बाद क्या आ रहा है। अब कैसे f 2 है तो आप j लेंगे या l लेंगे, तो उसके लिए तो l कितने नंबर के बाद है, 6। तो इसकी सीरीज थी 1 से लेकर 7 तक फर्स्ट अल्फाबेट, और उसके बाद सेकेंड वाले की थी सीरीज 2 से लेकर 7 तक। तो इस तरह से उसको आप ये सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है AZGTMN और कितना, और उसके बाद YB। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए आपकी सीरीज से, मतलब अभी एक ये वाला AZ, ये क्वेश्चन आपको बताना है। हाँ, ये विजिबल है सबको। ये नंबर सीरीज के है, ये जो सोफिया मैम अभी ज्वाइन हुए उनके लिए एक रिपीट कर देते हैं कि ये जो A to Z में आपको लिखना है पहले, A to Z, और उसके बाद ये सीरीज को जोड़ना है। अब इसमें सिंपल है, पहले फर्स्ट अल्फाबेट लिया हुआ है ए, और लास्ट अल्फाबेट, ये तो हो गया। अब उसके बाद जी के बाद में टी कौन सी सीरीज से लिया हुआ है वो देखिए, जी कितने नंबर पर है, 7 पर है, और टी उधर से 7 पर है क्या, लास्ट से। हाँ, तो इसकी सीरीज मतलब ऐसी रहेंगी, पहला अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग में 7, डिक्रीजिंग में 7। अब उसके बाद में एम जो है, ये एम की सीरीज फिर कितने नंबर के बाद आया है। अल्फाबेट के आपको पूरे 26 के नंबर याद हो जाने चाहिए, मतलब डायरेक्टली 26 तक, तो इसमें आपको और आसानी होगी। अब एम कितने नंबर पे है अल्फाबेट से, 13 नंबर पर, और उधर से 13 पर एन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 13। तो ये हो गई सीरीज। तो अब इसके हिसाब से क्या आएगा, अब एक है लास्ट में वाई बी, तब वाई बी के हिसाब से आपको देखना है कि वाई कितने नंबर पर है, सेकंड लास्ट है पहले से, और इधर से ये इसके हिसाब से सेकंड लास्ट ये वाई डी। अब यहाँ पर जो मिसिंग ऑर्डर है, तो अब उन्होंने सीरीज क्या लिया है तो वो देखना होगा कि मतलब इन्होंने पहले लिया 1, फिर उसके बाद लिया 7, उसके बाद है 13, तो कितना डिस्टेंस आ रहा है वो देखना है। 1 के बाद में 7 मतलब -6, ये 6 डिस्टेंस आया। अब 7 में 6 मिलाए तो कितने हुए, 7 में 6 मिलाने पर 13, तो ये 6 का रेशियो है। फिर 13 में 6 मिलाने पर कितना हुआ, कितना हुआ 19 नंबर पे क्या अल्फाबेट है, एस है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर एस ही इस तरह से आएगा, इस तरह से 13 के हिसाब से। और फिर 19 में 6 मिलाने पर कितना है, 25, वो क्या है वाई, तो ये वाई की सीरीज ये है। तो ये पैटर्न आने के बाद भी उसको ऐसे काउंटिंग करना पड़ेगा, मतलब किस तरह से डिस्टेंस क्या रहा है, ये मतलब ऐसा स्टडी करके बताया हुआ नहीं, लेकिन ये डायरेक्टली आपको ऐसा निकालना रहेगा वहां पर से। अब उसके बाद में ये पहला हो गया आपका ऑर्डर। अब दूसरे में एस के हिसाब से के भी है, तो आप ऐस ही क्यों लेंगे, दूसरा क्यों नहीं, तो इसको आपको रीजन देखना रहेगा। अभी जेड है, तो जेड मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर का 6 का रेशो। अब उसमें देखिए 19 के हिसाब से क्या है, उल्टी सीरीज में 13 पर क्या है, कितना है एन, तो यहाँ पर आंसर में एन रहेगा। 13 19 पर क्या है, 19 डिक्रीजिंग, Z to A में, Z to A में चेक करना है। हाँ एच, तो इसलिए यहाँ पर एन नहीं था, वो एच था। हाँ, तो इस तरह
तो मतलब उस सीरीज में आपको देखना है। और ये आसान क्यों हुआ, क्योंकि आसान तरीके का है। अगर इसमें ऐसा भी हो सकता था कि बी लिया हुआ है और वाई, ये भी हो सकता था, तो बी वाई के हिसाब से आपको वो सीरीज से उसको सॉल्व करना पड़ सकता था। तो आपको नंबर याद होना। अभी आपने क्या बोल दिए थे कि एन, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज होके फिर ये के भी कर सकते थे। तो वो एग्जैक्टली आपको मतलब पहले से ये स्टडी होकर ये मालूम रहना जरूरी है कि कौन सी सीरीज में है। अब इसको लग गया लेंदी है ये, मतलब इसको टाइम लग गया, तो अल्फाबेट्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपने इसको लास्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर वो बहुत ज़्यादा आसान है समझने के हिसाब से, उसको पहले फर्स्ट अटेम्प्ट करके देखना है 20 सेकेंड देकर कि आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ पर ये आसान दिख रहा था AZ, लेकिन उसको सॉल्व करने में टाइम लगा क्योंकि आपको लिखना है वहाँ पर, लिखने के बाद उसको एक नंबर, यानी आपका जैसे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा पहले आपने ABCD से Z तक पहले लिख देना, उसको ऊपर नंबर दे देना है 1 to 26। उस तरह से जब आप नंबर दे देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। मीटिंग इसमें अभी थोड़ा सा ये 10 मिनट का एक्सपायर हो सकती है, ये इसमें ये आ रहा है, तो अब 10 मिनट के बाद हम एक और ब्रेक लेंगे, उससे पहले ये देखेंगे एट द एंड ऑफ। हाँ, बैंक्वेट ये 30 पेपर शेक कर रहे हैं हैंड्स एक दूसरे से। एक दूसरे से हैंड शेक करने में हाउ मैनी हैंड्स, कितने हैंड्स जो है तो हैंड शेक वहां पर होंगे। तो अब ये क्या था, ये सिलेबस में हमने जो देखा था, तो ये किसकी बेस पर ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो हमने इंटेलिजेंस का जो देखा था। एनालिसिस, रिलेशनशिप, राइमिक, लेआउट, ये इस तरह से जो क्वेश्चन थे, सीक्वेंस और सीरीज का है ये क्वेश्चन सीक्वेंस और सीरीज की बेस पर है, जिसमें एंड ऑफ बैंकेट 30 पेपर शेक हैंड करते हैं एक दूसरे से, तो कितने लोग हैंडशेक वहां पर हो जाएंगे। तो आपको 30 के हिसाब से फिर इसको आप कैलकुलेशन में जाना होगा ईच अदर। तो यहाँ पर आपको 30 के हिसाब से इसके हम शॉर्टकट किस बाद में देखेंगे जो लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बच जाएगा ये पूरा एक एक सॉल्व करने, तो हम इसके ट्रिक्स आगे आगे देखेंगे। अभी सारे क्वेश्चंस को हमें पढ़ लेना है कि कैसे आने वाले हैं। अब जैसे कि इफ 27 अगस्त 2005 वॉज सैटरडे, अगर 27 अगस्त 2005 में सैटरडे था तो कौन सा आपको 8 मार्च 2007 में आएगा। ये ये क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादातर मिस्टेक हो जाती है कि आपको लीप ईयर काउंट होना जरूरी है, कि आपको लीप ईयर्स कितने दिन में, मतलब कितने साल में, यानी कि 5 साल में, जितने भी साल में आएगा कब आया था वो कैलेंडर के हिसाब से आपको ये उसमें इंक्लूड करना होता है। वरना ये सीरीज एक ऐसी होती है कि उससे आपका इधर उधर होने की वजह से एक आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो हम इसमें आगे ये भी देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद है कि डैश इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से केंद्रित परिवर्ती से परिमाण कौन सा नहीं है। तो विस्तार बता रहे हो रेंज, मीन मीडियन मोड के अंदर रेंज जो है, रेंज जो है तो एक नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन मीडियन मोड के जो क्वेश्चंस थे तो उसका सैंपल ये है। इस तरह से बहुत सारे आएंगे और वो उसका भी हम आगे जब एक एक्सप्लेनेशन में एक टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे तो तब ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद ये है कि अब ये मीन मीडियन मोड पर ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 5-10 क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं मीन मीडियन मोड पर। तो इसके आपको शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह मालूम करना रहेगा। इसके आपको ब्रॉडकास्ट के जरिए व्हाट्सएप पर भी हम भेजते रहेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है इजिएस्ट वे में। क्वेश्चन 2 क्या है कि इसमें से डैश डैश इज अ Q2 इज अ, Q2 क्या है, तो मीन है, मीडियन है या मोड है। तो यहाँ पर मीडियन बताया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व किया है वो हम आगे देखेंगे। मीन क्या है, मोस्ट रिलेबल रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ये जनरल नॉलेज टाइप का है कि उसका एक डेफिनेशन है जिसको आपको याद करना था, तो उसकी बेस पर वो क्वेश्चन आया। उसके बाद डैश एग्जामिनेशन इज मोस्ट यूजफुल इन असेसिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, के किसी भी असेस करना यानी जांच के लिए। अब ये चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से आया है, साइकोलॉजी के हिसाब से, कि इसमें से कौन सा एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है असेस करने स्टूडेंट का इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो होता है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है डैश एग्जामिनेशन इज मोस्ट यूजफुल इन असेसिंग स्टूडेंट साइंटिफिक एल्टीट्यूड, तो साइंटिफिक एल्टीट्यूड के अंदर ये भी ऑब्जर्वेशन है। ए डी इज अ डैश। अब जैसे Q2 देखा था हमने, वो था
मीडियन, ये मीन है। तो ये जनरल नॉलेज टाइप के कि क्या आएगा, एडी क्या होता है, मीन, मीन होता है, इसके फॉर्मूलेस पर बेस है। फॉर्मूला, जो फॉर्मूला याद करेंगे आप, तो फॉर्मूले के अंदर एडी क्या है उसके हिसाब से वो आएगा। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन टेक्निक। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है, कौन सी टाइप की ये टेक्निक है, तो ये है प्रोजेक्टिव टेक्निक। ये एक जनरल नॉलेज टाइप का साइकोलॉजी के तौर पे भी है, सीडीपी में भी आता है ये। सेंटेंस कंप्लीशन लिंग्विस्टिक क्वेश्चन में आता है ये, तो लिसानी महारत के अंदर वो आएगा। तो ये दोनों में आ जाएगा। उसके बाद है पर्सनालिटी इन्वेंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज नोन एज, ये साइंस एंड ज्योग्राफी एसएस के ऊपर आया है, एसएसटी। तो ये टॉर्न ओगिव ये बताया गया है इसमें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, उसको क्या कहा जाता है, ये जनरल नॉलेज टाइप में भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेलेटिव इवेल्यूशन इज डन। फॉर्मेलेटिव इवेल्यूशन कब होता है, तो थ्रो आउट ईयर, ये साल भर में होता है। इस तरह से इसमें बताया गया। फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इफेक्टिव डोमेन ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव इमोशनल है, ये इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स का कौन सा एक अफेक्टिव डोमेन नहीं है, तो इमिटेशन नहीं। इमिटेशन क्या कहते हैं उसे, इमिटेशन यानी, इमिटेशन का मतलब क्या होगा, इमिटेशन होता है मतलब नकल, नकल करना, ऐसा कि इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह होती है, मतलब उसकी नकल। तो उसके हिसाब से आप उसको याद रख सकते हैं, जिसको अनुकरण, आकलन इस तरह से कहा जा सकता है कि कौन सा पार्ट अफेक्टिव डोमेन ऑफ जो है, तो इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आता। तो रिस्पॉन्डिंग आता है यानी रिसीविंग आता है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इमिटेशन नहीं आता। उसके बाद है प्रिसीशन इज a component of the following domain in taxonomy of educational objectives. शैक्षणिक उद्दिष्टांच्या श्रेणीबद्ध वर्गीकरणाच्या अचूकता हा खालील प्रकाराचा घटक आहे। तो ये अचूकता कहा गया है प्रिसिशन को, तो साइकोमोटर इसमें बताई जा रही है। तो इसमें जो सीडीपी में है कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, जो लेवल्स ऑफ मतलब उसके बताए गए डेवलपमेंट के सारे, उसके अंदर आपको ये थ्योरेटिकल के बेस पे सीडीपी बेस्ड क्वेश्चन ये है। परफॉर्मेंस टेस्ट कैन बी यूज टू मेजर, परफॉर्मेंस टेस्ट किस लिए इस्तेमाल होगा, क्रिएटिविटी की वजह से इस्तेमाल होगा, जिसको सृजनशीलता इस तरह से कहा गया है। कृतियुक्त कसोटीचा वापर, यूनिट प्लान इंक्लूड्स, यूनिट प्लान में क्या आता है, तो यूनिट प्लान में आएगा लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ईयर प्लान नहीं रहेगा उसमें, लेसन प्लान नहीं रहेगा, रिमेडियल टीचिंग भी नहीं रहेगा। ये आपके सीडीपी बेस्ड क्वेश्चन है। यूजिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मॉडल्स ऑफ टीचिंग किस तरह का एग्जाम्पल है, तो वो इनडायरेक्ट बताया गया है, डायरेक्ट नहीं है, स्किल नहीं है, डायग्नोस्टिक नहीं है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस की क्या इसमें से मिसाल है, तो प्रोजेक्ट मेथड ये है। उसके बाद एजुकेशनल इवेल्युएशन इज डन विथ रेफरेंस टू डैश, एजुकेशनल इवेल्युएशन जो होता है यानी कि शैक्षणिक मूल्यांकन, एजुकेशनल इवेल्युएशन, इर्तिखा जिसे कहेंगे, तालीमी इर्तिखा, तो वो किसके रेफरेंस में होगा, तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के रेफरेंस में होगा। मोटिवेशन टू लर्न नहीं रहेगा उसमें, टूल्स ऑफ इवेल्यूशन नहीं, टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूशन नहीं है। तो अच्छे खासे इसमें सीडीपी के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर है रिमेनिंग टाइम मीटिंग का, अभी 1 मिनट रह गया है, तो 1 मिनट के बाद हम फिर से उसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जूम में मतलब यहाँ पर टाइमर दिया हुआ है, तो उसको एक मरतबा हमें फिर से शेयर करना होगा लिंक और ऐड करना होगा। उसके बाद इफ 10 इज मल्टीप्लाइड टू ऑल scores in a series, then the standard deviation of this new series will, अगर आपने मल्टीप्लाई किया 10 को, सारे स्कोर को एक सीरीज में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें क्या मिलेगा, तो वो इंक्रीज होगा 10 से, मतलब मल्टीप्लीकेशन में 10 से कोई भी स्कोर के, तो वो होगा इंक्रीज बाय 10, डिक्रीज तो नहीं होगा, नो चेंज भी नहीं है, और इंक्रीज बाय 5 भी नहीं है, क्योंकि वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसी तरह से अगर आपको 5 आता है तो 5 से इंक्रीज बाय 5, 20 आता है तो 5, तो इसकी बेस पर आप ये कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल
और रीजनिंग के बेस पर ये क्वेश्चन है। डैश इज द इजिएस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इसमें से क्या एक आसान मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है? तो रेंज है। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, तो रेंज लेना है। विस्तार, मोड ऑफ फॉलोइंग सीरीज, इसमें से कौन सी सीरीज है यहाँ पर? तो ये 9, 12, 14, 13, 9, 11, 9। तो इस सीरीज में मतलब मोड ऑफ फॉलोइंग सीरीज क्या लिया हुआ है? तो मोड ऑफ सीरीज यहाँ पर 9 इसमें बताया गया है। तो इस बेस पे सवाल मोड निकाला गया है। ये मोड ऑफ फॉलोइंग सीरीज, मीन मीडियन मोड पर ये क्वेश्चन है। अब इसी तरह से मीन पर है, और यहाँ पर अभी हम इसको एक मरतबा स्टॉप करके और ऑन कर दें।